हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं और कई लोग इसे नकार भी देते हैं। और कई लोगों का मानना है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हम अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आइए जानते हैं कि भविष्य पहले से लिखा होता है या हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। कृष्ण कथा में आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा। कंस ने कहा, जब वो बचेगा तो हत्या करेगा। जब देवकी का कोई बच्चा जन्म लेता तो कंस वहां जाकर उसे मार देता। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ तो उन्होंने जन्म भी लिया और कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की आकाशवाणी हो चुकी थी। कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे और किसके हाथों होगी। यही नहीं, संसार में जो भी जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। उसका जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, ये सब विधि का विधान है और इसे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। ऐसे कई पौराणिक ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसके पीछे का कारण था कि भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। आप सोचिए कि अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में नहीं आती तो भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास कैसे होता, और अगर वनवास ही नहीं होता तो रावण का वध कैसे होता। ये सब पहले से ही लिखा जा चुका था। इसी तरह हर प्राणी का भविष्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित होती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसा बोओगे वैसा ही फल काटोगे। इसीलिए हमारे धर्म में हमेशा पुण्य कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें जन्म मरण से मुक्ति दिला सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलती। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसी के साथ ये बात भी सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये क्या, आपने मेरे ही हाथों मेरे सृष्ट का वध लिख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को मृत्यु लिखने वाला। ये तो करनी का फल है। जैसा उसने अपने जीवन में कर्म किए हैं उसका तो फल उसको मिलना ही था। और हाँ, जीवन में किस स्तर में फूल मिलेंगे या कांटे, ये मनुष्य खुद अपने कर्मों द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और कर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता। ऐसे में मैं क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, लेकिन उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। इसलिए उसने जैसा कर्म किया उसका फल तो उसको मिलना ही था। श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं जिसे हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही कर्म कर सकें। लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, जो कि कर्मों के आधार पर होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।